स्टूडेंट्स, टैली में आज का हमारा न्यू टॉपिक है बजट्स। बजट्स कैसे बनाते हैं टैली में और उसके बेस पे फिर वेरिएंस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। F11, F1, यहाँ पे आपने बजट्स का फीचर यस करना है। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल यस। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। देन वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब सबसे पहले आपने बजट क्रिएट करना है। गो टू अकाउंट्स इन्फो एंड गो टू बजट्स, क्रिएट। अब क्रिएट में हमारे पास एक नेम है और यहाँ से पीरियड ऑफ बजट, पीरियड ऑफ बजट आपने कब से कब तक का बनाना है। तो उसके लिए हम एक बार कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेते हैं। एस्केप, ऑल्ट F3, गो टू ऑल्टर एंड प्रेस एंटर। 1 अप्रैल 2019। तो सपोज हम अभी बजट बना रहे हैं सैलरी का 1 अप्रैल 19 टू 1 दिसंबर। तो बजट का जो टाइम पीरियड है आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पूरे ईयर का भी बना सकते हो, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। तो अभी हम लोग 1/4 टू 1/12 तक बना लेते हैं। फाइनेंशियल मेरा ठीक है इसमें ईयर। गेटवे ऑफ टैली पे 1/4/19 टू 31 मार्च 20। गो टू अकाउंट्स इन्फो, देन गो टू बजट्स, देन क्रिएट। नेम देंगे सैलरी बजट। लिस्ट ऑफ बजट्स में अभी हमारे पास कुछ नहीं है कि इसको किसके अंडर बनाना है, हमें नीड नहीं है। पीरियड कब से कब तक का, 1/4/19 टू जो हमने डिसाइड किया था कि हमें दिसंबर तक का बनाना है। और लेजर्स में आप आएंगे, हमें इसमें से कोई यूज नहीं करना, ये भी नहीं ये भी नहीं। हमने लेजर्स पे आना है, इसको यस करना है। अकाउंट नेम में देना है, अभी जैसे सैलरी बजट हम बना रहे हैं तो यहाँ से ऑल्ट C से हमने लेजर बना दिया सैलरी। ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अगर ऑलरेडी बना हुआ है सैलरी। और इसमें कॉस्ट सेंटर का फीचर यस था, मैं इसको नो कर देती हूँ, हमें इसकी नीड नहीं है। और हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें हम ऑन नेट ट्रांजैक्शंस लेंगे, जितनी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे ये उसके बेस पे कैलकुलेट करेगा। और इधर से हम सैलरी का बजट बना लेते हैं। सपोज अप्रैल टू दिसंबर, इट्स 5 लाख एंड सेव। अब उसके बाद बजट हमने बना लिया। देन यू नीड टू मेक एक्सपेंसेस। गो टू अकाउंटिंग वाउचर, press F5 to make the expense. Then dates must be considered in accounting voucher during the budget. Press F2. Suppose first entry is on 1 April 2019 and debit salary amounting to rupees 50,000 and credit cash और बैंक लिया क्योंकि बैंक में अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। सेव। One more entry we need to pass. Press F2. Change the date. Salary. $20,000 by bank. सेव। अब बजट वेरिएंस चेक करना है आपने। कैसे करेंगे कि हमने जितने का बजट बनाया था उसमें से कितने एक्सपेंस हो गए और कितना बैलेंस बच गया। एस्केप, देन गो टू डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक। यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, डिस्प्ले एंड ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑल्ट प्लस
बी प्रेस करना है, दिस वन। इसमें यू कैन सी सिंगल लाइन के साथ एक अल्फाबेट दिया हुआ है टू सी द बजट वेरिएंस बी एंड दिस अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो ये शॉर्टकट्स चलते हैं ये आपकी हेल्प के लिए हैं। जो सिंगल लाइन वाले हैं वो ऑल्ट से, और जो डबल लाइन वाले हैं वो कंट्रोल से। और सिंगल लाइन वाले जैसे बजट वेरिएंस, तो मैंने कीबोर्ड से भी ऑल्ट बी प्रेस किया, यहाँ से सैलरी बजट लिया, और यहाँ पे आपने ऑल्ट F2 प्रेस करना है। जो बजट का टाइम ड्यूरेशन आप डालेंगे कब से कब तक का बनाया था, 1/4/19 टू 1 December 19। अब यहाँ पे आप देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे जाएंगे और यहाँ पे सैलरी। अब देखिए ये ना प्रीवियस एक्सपेंस भी इंक्लूड कर रहा है इसमें। मैंने तो खाली 50,000 और 20,000 का एक्सपेंस किया था, तो 70,000 हुआ था 5 लाख के बजट में से। लेकिन ये उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाकी हेड्स को भी उठा रहा है क्योंकि हमने सैलरी को इनडायरेक्ट में बनाया था। और वेरिएंस के लिए ये देखें 5 लाख और इधर से 1,73,000 के एक्सपेंस इसमें हो रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस, एंड बैलेंस इज लेफ्ट 3,30,000 हमारे बजट में से। अब ऐसा करते हैं, इसमें जैसे हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज प्रीवियस भी थी, अब एक फ्रेश कंपनी में काम करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब सैलरी बजट हमने सीखा, अब चलिए हम ऑफिस एक्सपेंसेस का बनाते हैं। मैंने एक कंपनी क्रिएट की, पहले इस कंपनी में चेक कर लेते हैं जो हमारे पास अदर्स बनी हुई हैं, अगर उसमें कुछ प्रीवियस एक्सपेंस नहीं है तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये कंपनी हमारी ब्लैंक है और इसका फाइनेंशियल ईयर ना 20 था, और इसको हम 21 कर देते हैं, 1/4/20 to 21। एंड यहाँ पे हमारी सिर्फ परचेज की एंट्रीज हुई हैं, हम यहाँ पे बजट बना लेते हैं। फीचर्स यस करेंगे, F11 F1 मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल यस, दिस वन मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल यस। कंट्रोल ए से आप इसको सेव कर देंगे, देन वापस आएंगे एस्केप से, फिर अकाउंट्स इन्फो बजट्स एंड क्रिएट। यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑफिस बजट, टाइम ड्यूरेशन 1 अप्रैल 22 1 जून तक का बना लेते हैं, अप्रैल टू मई, मई टू जून। शॉर्ट टाइम पीरियड का बनाया मैंने इस बार। लेजर्स को यस किया, यहाँ पे लेजर बना लिया ऑफिस एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेव। ऑन नेट ट्रांजैक्शंस, अब ऑफिस एक्सपेंस को आपने ऑफिस बजट को बेसिकली किस में बनाया, 50,000 इसका अमाउंट ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, तो ये हमारे नॉमिनल से अमाउंट में होते हैं, हैवी एक्सपेंस इतने नहीं होते, और है भी 2 महीने का, तो मैं इसको शॉर्ट अमाउंट से अभी बना रही हूँ जस्ट टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। मैंने इसको न्यू कंपनी में बनाया था। अभी क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, गो टू अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस F5, ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ओपन है। अब कौन से मंथ में कर सकते हैं हम, 1 अप्रैल में कर सकते हैं, 1 मई में कर सकते हैं, और 1 जून में भी, क्योंकि जहाँ तक बजट बनाया था। और फर्स्ट एंट्री मैंने की है 1 अप्रैल में, F2 से डेट चेंज करके, और डेबिट में लिया ऑफिस एक्सपेंस। 50,000 का बजट था, 2,000 हमने इसमें एक्सपेंस कर दिए, क्रेडिट कर दिया कैश या बैंक, बस एक एंट्री पास की है। अब इसकी वेरिएंस चेक करें, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस एंड Alt B for budget variance, select office budget, then Alt F2 1 अप्रैल to 1 जून सी। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लैरिटी से हमारे पास बजट और उसका वेरिएंस आ रहा है। ये हमारा इधर से बजट बना 50,000 का, 2,000 के हमने एक्सपेंस कर दिए, और हमारे पास बैलेंस बच गया 48,000।
अब इसी की एक और एंट्री पास करके देख लेते हैं ऑफिस एक्सपेंस की। वाउचर्स में ही डेबिट करना है ऑफिस एक्सपेंस। इस बार हम डेट चेंज कर लेते हैं 1 मई, और इधर से मैंने ले लिया 5000 और क्रेडिट कर दिया कैश या बैंक। मैंने कैश लिया और इसको सेव किया। अब फिर से वेरिएंस चेक करें एक बार, डिस्प्ले एंड ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी, ऑफिस बजट, ऑल्ट F2, 14216 सी। अब इसके ऊपर एक बार जब आप एंटर करेंगे ना तो आपको ये डेट वाइज दिखाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस आर 7000 एंड बैलेंस लेफ्ट इज 43000। फिर से एंटर किया, ये आपके आगे ना, ये अप्रैल में एक्सपेंस हुआ है 2000 का, ये वाला, और ये हमारा मई में हुआ है। आपको डेट वाइज और मंथ वाइज भी दिखा रहा है, और नीचे आप इसको ग्राफ की फॉर्म में भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक हमारे बजट्स बनते हैं, बजट हमेशा एक्सपेंस के लिए बनता है, और इसी तरह टैली में तो नहीं होता, लेकिन जैसे बीजी जैसे सॉफ्टवेयर हैं तो उनमें टारगेट्स भी बनते हैं। एक्सपेंसेस के लिए ऑलवेज बजट एंड इनकम्स के लिए टारगेट्स। तो आपने जब भी बजट्स को यूज करना है एक्सपेंसेस के लिए करना है, क्योंकि आपको इनकम का नहीं पता होता, लेकिन अपना पता होता है कि आपने कितना खर्चा करना है। अब एक पॉइंट इसमें और सीखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये बजट बनाया था और उसमें एक लेजर लिया था, बजट करके ऑल्टर, ये यहाँ पे सिंगल लेजर था। आप चाहें, जैसे ये ऑफिस बजट है, इसके अंदर आप मल्टीपल एक्सपेंसेस ले सकते हैं, मल्टीपल। आपको एक लेके एक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उसी में ही वो दिखा देगा। एक एग्जांपल लेके देखें इसी में, जैसे मैंने लेजर लिया, सारा कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे यू कैन जस्ट ऐड वन मोर लेजर इंक्लूडिंग प्रीवियस लेजर्स। ऑल्ट सी प्रेस किया और इसमें मैं लिख देती हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस। इसको इनडायरेक्ट में ही बना लेते हैं, और ये जो एक्सपेंस है आप इनका नाम अलग से भी दे सकते हैं, जैसे ग्रुप क्रिएशन हमारे पास ये टैली के प्री डिफाइन किए हुए हैं ना, आप अपने भी बना सकते हैं ग्रुप्स। तो ये मैं आपको एक क्लास में बनाना बताऊंगी कि टैली के खुद की क्रिएशंस ग्रुप कैसे होती है, वाउचर्स खुद कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी हम इसकी एक पूरी क्लास आपको बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, कस्टमाइजेशन। तो अभी मैं इसको इनडायरेक्ट में ले रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ। और नेट ट्रांजैक्शन मान लीजिए 20 है और इसको सेव किया। अब इसी में एक्सपेंस कर लेते हैं। टाइम पीरियड तो वही है अपना 14216, F2 15 लिया मैंने, और इस बार जो बनाया था मिसलेनियस एक्सपेंस 2000 ले लेते हैं, क्रेडिट में कैश ले लेते हैं, सेव किया। अब इसका वेरिएंस चेक करें, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी, और इधर से ऑफिस बजट, एंड ऑल्ट F2 14216। ये देखें हमारे 50 से 20 ऐड करके 70,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास किसका कितना वेरिएंस है। अब एक ही बजट में आपको वो दोनों बताएगा। एंटर प्रेस करें तो ये हमारे इलेबोरेट होके आ रहे हैं। मिसलेनियस 2, ऑफिस एक्सपेंस 7, मिसलेनियस का बैलेंस 18 बचा है, इसका 43 बचा है। अगर आप एस्केप करें तो एक्यूमुलेट करके यू कैन सी द डिफरेंस, 70 बजट, 9 एक्सपेंस, 61 इज बैलेंस। तो इस तरह से आप इसमें बजट बना सकते हैं। तो मैंने आपको बजट के दो तरीके बताए थे। अगर आपको इंडिविजुअल बजट और उसके लेजर्स बनाने हैं तो आप उसको इंडिविजुअल लेजर से बना सकते हैं। अगर आपको एक ही बजट का नाम रखना है और उसके अंदर आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं
तो आप उसको वैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।